श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से ही आगे का सुना रही हूँ। पहनने की आधी बाँह वाली गंजी में नीचे की ओर अगल बगल 2 जेबें होती है। पूरी बाँह वाले कुर्ते में भी नीचे की ओर अगल बगल 2 जेबें और ऊपर भी बाईं ओर 1 जेब होती है। गुरुदेव के लिए ये जेबें किसी उपयोग की नहीं है। इसमें आप न कभी फाउंटेन पेन रखते हैं और न रुपये पैसे आदि ही। घड़ी धोती के फेंटे में फंसा रखते थे, पर कलाई में नहीं बांधते थे। अपने शिष्य को भी कलाई में घड़ी पहनने की मनाही करते हैं। मौसम के अनुसार सूती या ऊनी मोजे पैर में और नाक तक ढक लेने वाली टोपी माथे पर पहनते हैं। पहले खड़ाऊ और कपड़े के जूते पहना करते थे, अब प्लास्टिक के सरल बनावट के चप्पल पहनते हैं। धूल धूप और ठंड के बचाव के लिए आँखों पर चश्मा पहनते हैं। जाड़े के दिनों में ऊनी स्वेटर और ऊनी चादर भी ओढ़ते हैं। बहुत पुरानी टहलने की एक नीम की लाठी भी आपके पास है। महर्षि मेही की दीक्षा विधि। कोई भी काम हो उसे करने की एक युक्ति होती है। अगर वह युक्ति नहीं जानते हैं तो वह काम अच्छी तरह कैसे प्राप्त करेंगे। ईश्वर की भक्ति करने की युक्ति को दीक्षा विधि या भजन भेद कहते हैं। यह जो हमें बतलाते हैं वे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं और हम उनके शिष्य। लोगों को त्रैतापों से संतप्त देखकर संतों के हृदय में दया उमड़ने लगती है। इसलिए वे उन्हें दुखों से मुक्त कराने के लिए ईश्वर भक्ति का रहस्य बताया करते हैं। हमारे गुरुदेव भी स्वयं किशोर, युवक, वृद्ध, नर नारियों को, चाहे वे शिक्षित हो या अशिक्षित, नगर के हों या गांव के, निर्धन हो या धनी, समाज में अमान्य हो या उपेक्षणीय, किसान हो या राजनेता, स्वर्ण हो या अवर्ण, दीक्षा दिया करते थे। आपका शरीर जब अत्यधिक शिथिल हो गया, बैठकर लोगों को दीक्षा नहीं बता पाने लगे, तब सन 1972 ईस्वी में आपने लोगों को दीक्षा देना छोड़ दिया। इसके पहले ही 1964 ईस्वी के 1 नवंबर को अपने कुछ इने गिने शिष्यों को आदेश दे दिया था कि आप लोग दीक्षार्थियों को मेरी ओर से दीक्षा कीजिए। उन्हें दीक्षा देने का अधिकार देते हुए सावधान भी किया था कि आप लोग इसको जीविकोपार्जन या स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाएंगे तो नरक में चले जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।